हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों की जो कक्षा 12 केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी, जिसमें पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आपको बताया था, उसका हल भी हमने बताया था। और इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है पिछले साल का, यानी कि जो 2016 से लेकर के 2025 तक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पीछे क्वेश्चन पूछा गया है, उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो 5 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न का हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम और 5 क्वेश्चन महत्वपूर्ण आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, तो यह है कक्षा 12 के लिए रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज हम लोग की चल रही है 2026 के लिए। और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का पूरा निचोड़ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको देखने वाले हैं आप लोग। इसमें 5 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक ना, जितना हम बता रहे हैं उतना अगर आप लोग तैयार करते चल रहे हैं तो हम पूरी आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं पूरा कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। ये पूरा हम आपको गारंटी दे देते हैं। लेकिन जितना हम बोलते हैं, जितना क्वेश्चन हम कराते हैं भैया, वो सभी क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, उसको रिपीट करते चलना है और उसको तैयार करते चलना है। बात सबको समझ में आ गई ना? चलिए, तो बिना समय गवाए हुए हम इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो एक चीज और कहना चाहेंगे आप लोगों को कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को पहुंच जाए, तुरंत आप लोगों को मिल जाए। ठीक है ना? अन्यथा की स्थिति में यही होगा कि जो भी हम वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हम आपको बताएंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, तो आपके लिए यानी कि आप लोगों के लिए समस्या होगी। इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अब ये हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, ये बालक कितनी मेहनत से पढ़ रहा है। ये जो बालक है कितनी मेहनत से, कितनी लगन से, कितनी शिद्दत से जो कि पढ़ रहा है। तो आशा करते हैं भैया आप लोग भी मेहनत और शिद्दत से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अब पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहां पे क्या कहता है, देखिए ये कह रहा है बेंजल्डिहाइड के नाइट्रोजनीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन स्नेही का नाम और सूत्र लिखिए। जो बेंजल्डिहाइड होता है, क्या जो बेंजल्डिहाइड होता है, इसके नाइट्रोजनीकरण में, पहले तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि नाइट्रोजनीकरण क्या होता है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम ये पूरी रिएक्शन ही आप लोगों को बता देंगे। ठीक है ना? तो देखिए नाइट्रोजनीकरण क्या चीज होता है, ये आप लोगों को देखिए यहां पे बोला गया है बेंजिल्डिहाइड। ये क्या है, यानी कि कोई बेंजीन रिंग है उस पर लगा है CHO ग्रुप, यानी कि ये देखिए है, ये है। ठीक ना, ये बेंजीन है, ये बेंजीन रिंग है। इस पे यहां पे अगर CHO ग्रुप लग जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, बेंजल्डिहाइड बोल देते हैं। यही क्या है, बेंजल्डिहाइड है। अब इसमें बोल रहा है इसका आप लोग को क्या करवाना है, नाइट्रोजनीकरण करवाना है, यानी इसका आप लोग को नाइट्रेशन करवाना है। अब भैया हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखना है, चाहे आप हेलो एरिन की बात करें, जितने भी बेंजीन टाइप के कंपाउंड होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप लोगों को देखने को मिलती है। क्या, एक बार फिर से सुनिए हम क्या बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जितने भी बेंजीन टाइप के कंपाउंड होते हैं, जैसे आप हेलो एरिन की बात करें, जैसे आप फिनाल की बात करें, जैसे आप बेंजल्डिहाइड की बात करें, जैसे आप नाइट्रोबेंजीन की बात करें, ये सब में नाइट्रोजनीकरण जो है कि ये रिएक्शन देखने को मिलती है। तो एक हम रिएक्शन आप लोग को बताएंगे और उस रिएक्शन के द्वारा आप क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जितने भी बेंजीन टाइप के कंपाउंड आप लोग को देखने को मिलेंगे उस सबका आप नाइट्रोजनीकरण बोले, चाहे आप सल्फोनीकरण बोले, चाहे आप फ्रीडल क्राफ्ट बोले, चाहे आप फ्रीडल क्राफ्ट एटकीलीकरण अभिक्रिया बोले, ये सब अभिक्रिया आप लोग बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक ना? और इसके पहले जो है कि हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण अभिक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया ये सब हम बता चुके हैं। तो भैया ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, तो पहले तो हम यहां पे आपको ये बता दें नाइट्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है। देखिए जरा ध्यान से, देखिए नाइट्रोजनीकरण का मतलब होता है
कि जब हम लोग क्या करते हैं कि HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं। किससे रिएक्शन करवाते हैं? HNO3 से। अब इसमें पूछा है इलेक्ट्रॉन स्नेही का नाम और सूत्र लिखिए। इसमें जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है क्या होता है ये देखिए जरा ध्यान से। क्या होगा देखिए, HNO3 की संरचना हम कैसे बना सकते हैं ये देखिए, HO यहां पे है N और डबल बॉन्ड O और एक यहां पे ऑक्सीजन। ये क्योंकि नाइट्रोजन भैया 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड यहां पे हो गया, 2 बॉन्ड यहां पे हो गया, एक इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां पे जो है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अब यहां पे देखिए हमको क्या करना, इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाने के लिए आप लोग क्या करिए, ये जो यहां पे नाइट्रोजन और ये जो ऑक्सीजन है इसके बीच का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड का क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। अब आप बोलेंगे भैया ऑक्सीजन क्यों खींचेगा? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि एलिमेंट होता है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है वो क्या करता है भैया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, उसमें इतनी कैपेसिटी होती है। तो आप पूछेंगे भैया ये तो हमको पता ही नहीं है कि कौन कौन से एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं यानी कि होते हैं, तो आप जरा बता दीजिए। तो हम यहां पे आपको बता रहे हैं एक ट्रिक, आप ध्यान रखिएगा, फोन। क्या ट्रिक आप याद रखेंगे? फोन। F O और N ये सभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि एटम है। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी की तो होती है फ्लोरीन की यानी कि F की। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका नाइट्रोजन। यानी ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया भैया 2 नंबर, ये हो गया भैया 3 नंबर। ये ऑर्डर आप लोग याद रखेंगे फोन, तो आप लोग को नहीं भूलेगा, ठीक ना। तो ये भैया ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब खींचेगा तो O पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज। यानी ये जो होगा अब टूटेगा कैसे, ये टूट जाएगा OH माइनस के रूप में, और प्लस क्या बनेगा देखिए, N बचा और O2 बचा। क्या बचा, NO2 बच गया, यही तो बच गया। और इस नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि भैया इसने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज, यही आपका है NO2। अब जरा ध्यान से देखिए, जिस पर प्लस का चार्ज आ गया इसका मतलब इसमें क्या भैया, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन को इससे लगाव रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं। यानी उसी को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल बोल देते हैं। यानी उसी को हिंदी में बोला जाता है भैया क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन बन गया, NO2+। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है, NO2+ है। यही जो है कि हमने यहां पे लिखा है, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा भैया नाइट्रोनियम आयन होगा। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये इसका आंसर भी दिया गया है, तो आंसर अब हम लोग पढ़ लेते हैं, आंसर में यहां पे क्या कहा जा रहा है। यही है जो अभी हमने यहां पे आपको बताया। बोला जा रहा है बेंजल्डिहाइड के नाइट्रोजनीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है, नाइट्रोनियम आयन है, जिसका सूत्र क्या होता है, NO2+ होता है। और कैसे बनता है ये NO2+, अभी यहां पे हमने आपको बता दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है ये कैसे बनता है, अभी यहां पे हमने आपको बता दिया। आशा करते हैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से इसको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे। दूसरा क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे बोला जा रहा है एक दंतुक एवं द्विदंतुक लिगेंड को उदाहरण द्वारा समझाइए। अब आप बोलेंगे भैया ये एक दंतुक लिगेंड और द्विदंतुक लिगेंड क्या चीज होता है। एक दंतुक लिगेंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड बोल देते हैं। और द्विदंतुक लिगेंड को क्या बोला जाता है, डाई या बाइडेंटेट लिगेंड इसको बोला जाता है। बाइडेंटेट लिगेंड इसी को बोल दिया जाता है। अब जरा ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या है। एक का मतलब तो आप समझ रहे हैं, लेकिन दंतुक का मतलब यहां पे क्या है, हाथी का दांत नहीं। दंतुक का मतलब यहां पे क्या है, अब आप ध्यान से समझिए। दंतुक का मतलब होता है दाता परमाणु, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब पेयर में, ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, दान कर सकता है, वही क्या कहलाता है, दंतुक कहलाता है। अगर एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक दंतुक लिगेंड बोल देंगे। और वहीं अगर
दो जोड़ी लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यानी कि दान कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बाइडेंटेट लिगेंड या फिर द्विदंतुक लिगेंड, उसी को हम लोग बोल देंगे। अगर तीन जोड़ी लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, त्रिदंतुक लिगेंड बोल देंगे यानी ट्राइडेंटेट लिगेंड बोल देंगे। बात सबको समझ में आ गई ना? तो जितना दाता परमाणु होता है किसी भी परमाणु के पास, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लिगेंड बोल देते हैं। या फिर आपका एक इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन दान करता है तो एक दंतुक लिगेंड, द्विजोड़ी यानी कि दो जोड़ी दान किया जाता है तो द्विदंतुक लिगेंड, तीन जोड़ी दान किया जाता है तो त्रिदंतुक लिगेंड। ठीक है ना? ऐसे यहां पे बढ़ाते हुए चले जाते हैं। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन में यहां पे क्या लिखा गया है। ठीक है, डेफिनेशन यहां पे पहला यहां पे क्या है, एक दंतुक लिगेंड, वही जो हमने अभी बताया, यही चीज यहां पे बताया जा रहा है। क्या कह रहा है कि ऐसे लिगेंड जिसमें केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है, यही तो अभी हमने भैया ऊपर बताया, जिसमें केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक दंतुक लिगेंड बोल देते हैं। यानी उसी को बोला जाता है क्या भैया, मोनोडेंटेट लिगेंड उसी को बोला जाता है। जैसे देखिए H2O है, NH3 है, CN है। अब आप बोलेंगे कैसे हमको पता, कैसे हम पहचाने, तो जरा ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, दो जोड़ी लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप बोलेंगे भैया इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये तो बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। नहीं, ये जो ऑक्सीजन होता है एक साथ में केवल एक ही जोड़ी लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब ये क्या है भैया, एक प्रकार का एक दंतुक लिगेंड है, यानी एक प्रकार का मोनोडेंटेट लिगेंड ये है। उसी तरीके से अमोनिया भी है, अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु जो है उसके पास भी क्या होता है, एक जोड़ी लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, यानी एक दंतुक लिगेंड है। और CN भी क्या है भैया, एक प्रकार का मोनोडेंटेट लिगेंड है, यानी एक दंतुक लिगेंड है। ठीक है, अब आप लोगों को मोनोडेंटेट लिगेंड यानी एक दंतुक लिगेंड अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा यहां पे क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विदंतुक लिगेंड बोल देते हैं। अब वही है द्विदंतुक लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, यानी जो एक साथ में दो जोड़ी लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, द्विदंतुक लिगेंड बोल देते हैं या फिर बाइडेंटेट लिगेंड बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए NH2 CH2 CH2, यहां पे NH2, इसका नाम होता है EN, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, EN। अब आप बोलेंगे भैया EN क्या है, अब आप बोलेंगे EN क्या है, इंग्लैंड है क्या, नहीं, EN का मतलब यहां पे क्या है, एथिलीन डाई एमीन। ध्यान से समझिएगा इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, एथिलीन, एक मिनट, इसका नाम यहां पे क्या है भैया, EN का नाम यहां पे है एथिलीन डाई एमीन। क्या है, एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन इसका नाम है। ये बात सबको समझ में आ गई ना? तो ये है आपका EN और इसका ये फार्मूला है NH2 CH2 CH2 NH2। देखिए एथिलीन इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहां पे दो कार्बन है, दो कार्बन है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एथिलीन बोला जा रहा है। क्योंकि भाई देखिए एथ दो कार्बन को ही तो बोला जाता है, तो ये हो गया एथिलीन डाई एमीन, डाई मतलब दो, एमीन मतलब NH2 ग्रुप। तो देखिए दो इसके पास NH2 ग्रुप है, तो ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का बाइडेंटेट लिगेंड है। अब आप बोलेंगे कैसे, यहां पे देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे भी नाइट्रोजन के पास एक जोड़ी लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या कर सकता है, एक साथ में दो लोगों को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी दो जोड़ी लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। इसीलिए भैया क्या हो गया, ये एक प्रकार का द्विदंतुक लिगेंड है, यानी एक प्रकार का बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल यहां पे क्या कह रहा है, C2O4, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सलेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सलेट आयन बोल देते हैं। तो ये जो सॉरी C2O4 2 माइनस इस पे रहना चाहिए था, दड़ा इसको करेक्शन कर लीजिएगा, 2 माइनस। देखिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, यहां पे हम आपको बना करके बता दे रहे हैं। ये देखिए है C डबल बॉन्ड O, यहां पे भी है C डबल बॉन्ड O, और यहां पे है O, यहां पे है O, यहां पे एक माइनस यहां पे। ठीक, देखिए क्या हो गया, C2 हो गया, क्या हो गया, देखिए ध्यान से, एक कार्बन यहां पे, एक कार्बन यहां पे, C2 हो गया।
और O यहां पे 1 2 3 और यहां पे एक 4 हो गया, C2O4 हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सलेट आयन बोल देते हैं, जिसका फार्मूला C2O4 2 माइनस होता है। ये भी क्या है, देखिए माइनस का मतलब क्या है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों क्या कर सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकते हैं। इसीलिए ये क्या हो गए, एक प्रकार के बाइडेंटेट लिगेंड है, एक प्रकार के द्विदंतुक लिगेंड है। लिगेंड भैया आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही नहीं, अगर आप लोग को कोई भी चैप्टर नहीं समझ में आता है तो आप तुरंत हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, वहां से जाकर के आप लोग एकदम डिटेल से पढ़ लीजिए। कोई भी टॉपिक आप लोग को डाउट नहीं होगा, ये हम पूरी आपको विश्वास दिलाते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलिए एकदम बेसिक से भैया वहां पे हम लोग पढ़ाए हैं, हम जो है कि आपको पढ़ाए हैं, तो आप वहां पे जाकर के पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आगे। अगला क्वेश्चन यहां पे तीसरा जो है कि ये क्या कह रहा है, प्रोटीन में पेप्टाइड आबंध से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। अब देखिए पेप्टाइड आबंध क्या होता है, एक चीज पहले यहां पे हम आपको बताते हैं। देखिए जो पेप्टाइड आबंध होता है वो क्या होता है, CO और NH। अब ध्यान से समझिए, यही जो है क्या, यही जो आबंध है इसी को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड आबंध। यानी कि CO यानी एक कार्बोनिल ग्रुप और एक एमिनी ग्रुप यानी कि जो NH ग्रुप है, इसके बीच में यहां पे जो बॉन्ड बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, यानी पेप्टाइड आबंध भैया बोलते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक मोटी मोटा आइडिया लग गया होगा कि ये पेप्टाइड आबंध होता क्या है, ठीक है ना। एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ नहीं याद आता यानी कि कुछ नहीं आता है इसमें पेप्टाइड आबंध क्या है, तो सीधा सीधा बता दीजिए भैया, अगर कार्बोनिल ग्रुप और एमीन ग्रुप के बीच जो बॉन्ड बनता है, या फिर CO और NH के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उसी बॉन्ड को भैया हम लोग क्या बोल देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोल देते हैं, यानी पेप्टाइड आबंध जो है कि इसको हम लोग बोल देते हैं। क्लियर ना। चलिए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखा गया है, वही लिखा गया है। बोल रहा है यहां पे पेप्टाइड आबंध का निर्माण एक एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह और दूसरे एमिनो अम्ल के से यानी कि दूसरे एमिनो अम्ल के एमिनो समूह के बीच जल के एक अणु के निष्कासन के द्वारा बनता है, आपका CONH बंध बनता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पेप्टाइड आबंध बोल देते हैं। कई एमिनो अम्ल इसी प्रकार जुड़कर पेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जो कि प्रोटीन कहलाती है। यहां पे रिएक्शन भी लिखा गया है, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। देखिए ये है NH2CH2COOH, ये क्या है, कोई एक प्रकार की प्रोटीन है, ठीक ना। और ये क्या है, कोई NH2CH NH3COOH। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। कैसे कंबाइन होंगे इसको जरा ध्यान से समझिए। देखिए इसको देखिए हम लोग यहां पे क्या होगा, यहां का जो OH ग्रुप है और यहां का जो एक हाइड्रोजन है, यहां पे अगर हम कुछ ना लगा करके एक ही अगर हम हाइड्रोजन लगाएं और एक हाइड्रोजन को हम यहां पे ऊपर दिखा दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहां पे। अब देखिए क्या होगा, यहां से OH और यहां से H, इतना पार्ट जो है कि निकल जाएगा। इतना पार्ट निकलेगा तो क्या निकलेगा आपका, देखिए H2 निकल जाएगा। देखिए यहां पे H2 बना है। और क्या होगा, आप देखिए ये जो CO है और ये जो NH है, ये दोनों देखिए आपस में जुड़ जाएगा। यही तो किया गया यहां पे, यही तो हुआ है। और देखिए कोई चेंजिंग इसमें है भैया, कोई चेंजिंग नहीं है। यही ग्रुप यहां से क्या हो गया, आपस में जुड़ गया और यहां से H2 निकल गया। और यही देखिए, इसी को हमने भैया अभी ऊपर क्या बताया था लाला, इसी को हमने बताया था क्या, पेप्टाइड बॉन्ड बताया था। यानी यही क्या है भैया, पेप्टाइड आबंध यहां पे है। इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, पेप्टाइड बॉन्ड, यानी पेप्टाइड आबंध, इसी को हम लोग बोल देते हैं। बात सबको क्लियर हो गई ना। चलिए तो ये था आपका रिएक्शन। यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, बराबर नहीं रहेगा, यहां पे एरो रहेगा, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए इसका आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आगे। चौथा क्वेश्चन यहां पे क्या कहता है, Cu2 प्लस आयन के साथ अमोनिया की अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है, ये आपको बताना है। तो Cu2 प्लस आयन के साथ अमोनिया की अभिक्रिया कराने पर गहरा नीला संकुल, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यह जलीय या अभिक्रिया जलीय विलयन में होती है, जहां Cu2 प्लस आयन जलयोजित होते हैं। ये इसका आंसर है भैया। ये भी पिछले की यानी कि साल पूछा गया था, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आगे, जो कि क्या है, न्यूमेरिकल है, ठीक है। न्यूमेरिकल है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। न्यूमेरिकल 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया। इसका परासरण दाब क्या है, R इक्वल टू इतना जो है कि दिया गया है। इसका आंसर क्या कहता है, चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं।
ग्लूकोज का द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया गया है, इतना ग्राम है। जल का आयतन भी क्वेश्चन में दिया गया है, तापमान भी क्वेश्चन में दिया गया है, आर का मान भी क्वेश्चन में दिया गया है। और मोलर द्रव्यमान ग्लूकोज का नहीं दिया गया, उसको हम लोग निकालना जानते हैं। मोलर द्रव्यमान कैसे निकलता है? ग्लूकोज का पूछा गया था, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। सबका हर आप लोग जोड़ दीजिएगा, यही क्या आ जाएगा? इसका मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो पहले आप मोलों की संख्या निकाल लीजिएगा, यानी एन का मान निकाल लीजिएगा। इसके लिए फार्मूला होता है स्मॉल w बटे कैपिटल एम। इसका मान क्वेश्चन में गिवन है, इसका भी गिवन है। यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा? मोलों की संख्या मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या करना है? फार्मूला लगा देना है क्या? पाई वी इक्वल टू एन आर टी। क्या फार्मूला है? पाई वी इक्वल टू क्या है? एन आर टी यहां पे है। पाई इक्वल टू हमको मान निकालना है, तो एन आर टी यहां पे वी है, तो ये वी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटे हो जाएगा। अब सबका मान क्वेश्चन में दिया गया है, ये सब आप उठा करके यहां पे रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो आपका जो पाई का मान है ये मिल जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा क्या गया था? पाई का मान पूछा गया था। ये तो यानी कि इसमें परासरण दाब जो है कि पूछा गया था, और ये यहां पे जो पाई है यही क्या है भैया? परासरण दाब है। यानी इसका जो आंसर आ जाएगा 0.2244 वायुमंडल जो है कि आ जाएगा। ठीक है ना, ये था 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया और इसका आंसर भी बताया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा यानी कि अच्छा लगा होगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक, अभी तक आप लोग इस वीडियो लेक्चर पर बने रहे उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ना, और ये जो वीडियो लेक्चर है अपने सहपाठियों के साथ भैया जरूर इसको क्या कर दीजिए? आप शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा भी कुछ हेल्प हो जाए। और हमारा हमसे ज्यादा तो भैया वो सबका है जो कि हेल्प हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो सबको जो है कि कंफ्यूजन होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़े, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़े भैया, क्योंकि समय तो अब बहुत कम है आपके पास। ठीक है, और एक काम भैया आप लोग कर दिया करिए, लाइक तो जरूर किया करिए। एक काम और आप कर दिया करिए, लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि यही हमको जो है कि यानी कि बताता है कि आप लोगों को वीडियो जो है कि पसंद आ रहा है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है भैया तो आप बिना लाइक किए मत जाइए। ठीक है ना, क्योंकि हमको यही एक प्रकार समझ लीजिए आप अटेंडेंस दे रहे हैं, आप अटेंडेंस दे रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है ना, और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। अगर हो सकता है इस वीडियो लेक्चर में कोई कमी रह गई हो एडिटिंग से रिलेटेड या फिर और कुछ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। या फिर आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसका आंसर आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में। और ये हमारी जो सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ये चलती रहेगी। और हाँ, एक चीज हम आपको और बता देना चाहते हैं, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा पूरे चैप्टर, पूरी आपकी केमिस्ट्री की जो बुक है इससे कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी ऐसी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बनाया है 2026 के लिए। वहां पे आप लोग जाकर के देख लीजिए और वही क्वेश्चन केवल आप तैयार करिए जो हमने यहां पे आपको बताया है। ठीक है ना, चूंकि आपके पास भैया समय अब बहुत ज्यादा कम है, आपको डिटेल से नहीं पढ़ना है, आप डिटेल से पढ़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपका जो एग्जाम है बहुत ही ज्यादा नजदीक है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए। धन्यवाद।